चलिए, तो आज अपना टारगेट है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे फीलिंग के साथ, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है हमारी जो इंडक्शन मोटर है। अगर हम बात करें हमारी जो इंडक्शन मोटर है, और इंडक्शन मोटर भी कौन सी, 3 फेज की स्क्वायरल केज। जो 3 फेज की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, इसको स्टार्ट करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं बात क्या है। एक्चुअल में ये हमारी सप्लाई है, एकदम बढ़िया। ये हमने मान लिया कि ये हमारी क्या है, सप्लाई, और ये हमने मान लिया कि ये हमारी क्या है, मोटर। ये हमने मान लिया कि ये हमारी मोटर है। अब मोटर में ये हमने मान लिया कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। ये हमने मान लिया प्राइमरी वाइंडिंग है। ये मुझे भी पता है कि ये 3 फेज की है, और 3 फेज की है तो स्टार या डेल्टा में होगी। अगर मोटर को मैं डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूं, ये लो जी, मोटर को मैंने डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो मोटर की इस प्राइमरी वाइंडिंग में हाई करंट फ्लो होगी। और मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हाई करंट फ्लो होगी तो हमारी मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगाते हैं, उसका कारण यह है, अगर मोटर को मैं डायरेक्ट सप्लाई से लगा दूं तो मोटर की इस प्राइमरी वाइंडिंग में हाई करंट फ्लो होती है, और ये वाइंडिंग क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो फिर मैं क्या करता हूं, सप्लाई और मोटर, ये तो सप्लाई है और ये मोटर है, इनके बीच में यहां पर हम क्या लगा देते हैं, स्टार्टर लगा देते हैं। इनके बीच में यहां पर हमने स्टार्टर लगा दिया। क्यों लगाया स्टार्टर, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि इस मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग में, या इस मोटर की जो दोनों वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें ज्यादा करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। कब, स्टार्टिंग में। इसलिए मैंने क्या लगाया है, स्टार्टर। चलिए, बढ़िया है। अब मैं ये देखना चाहता हूं आखिरकार ये स्टार्टर ऐसा क्या करता है कि इस प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट कम हो जाती है। चलिए, तो मोटर के 2 पार्ट है, एक है स्टेटर और दूसरा क्या है, रोटर। डन। अच्छा, पहले हम आपको क्लियर बता देते हैं, स्टेटर में भी 3 फेज की वाइंडिंग है, रोटर में भी 3 फेज की वाइंडिंग है। स्टेटर की वाइंडिंग में भी स्टार्टिंग में करंट ज्यादा है, और रोटर की वाइंडिंग में भी करंट ज्यादा है। लेकिन हम रोटर पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हमारा डिस्कशन क्या है, स्टेटर। चलिए, अब स्टेटर पर ये मैंने 3 फेज की वाइंडिंग मान ली। अच्छा, मैं चाहता क्या हूं कि इस वाइंडिंग में स्टार्टिंग में जो फ्लो होने वाली करंट है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर ये करंट फ्लो होगी तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी, डैमेज। ये टोटल 6 टर्मिनल हो गए, 2, 4 और 6। तो ध्यान रखना, स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर है उसमें से 6 टर्मिनल बाहर निकले रहती है। बढ़िया है। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। अब देखो, मैं ये जो 3 फेज की वाइंडिंग है, उस 3 फेज की वाइंडिंग में से अभी समझाने के लिए केवल मैं सिंगल फेज की वाइंडिंग की बात मैं कर रहा हूं। एकदम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मोटर करंट क्या लेती है, ज्यादा, उस करंट को मैं क्या करना चाहता हूं, कम। उसके लिए मैंने क्या लगाया है, स्टार्टर। ये कौन सी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग। कितने फेज की है, 3 फेज की, और इसका मैंने सिंगल फेज ले लिया। बढ़िया है। इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मैंने 10 ओम मान लिया, ठीक। और यहां पर मैंने अप्लाई जो वोल्टेज किया है वो मैंने मान लिया कि 200 वोल्ट है। बढ़िया है। तो करंट क्या होगी, बचपन से एक ही काम, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि 200 अपॉन 10, यानी कि करंट कितनी हो गई, 20 एम्पियर। जी बढ़िया है, मजे आ गई। अगर ये सप्लाई वोल्टेज 200 ना होकर के मान लो 100 वोल्ट होता, बढ़िया जी, तो हमारी करंट क्या हो जाती, देखो 100 वोल्ट अपॉन 10 ओम, यानी कि करंट हमारी कितनी हो जाती, 10 एम्पियर। जी मान लो ये मैं जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं वो मान लो 50 वोल्ट ही है, तो ये करंट कितनी हो जाती, देखो 50 अपॉन 10, यानी कि ये करंट कितनी हो गई, 5 एम्पियर। इस स्टार्टिंग में मोटर करंट लेती है ज्यादा,
और मैं उस करंट को क्या करना चाहता हूं, कम। देखो ये करंट कम हो गई। कैसे करंट कम हुई? यहां 200 वोल्टेज, यहां 100 वोल्टेज और यहां 50 वोल्टेज। तो मेरे दिमाग में एक बात साफ हो गई, अगर मुझे करंट घटानी है तो मुझे क्या घटाना होगा? वोल्टेज। अगर मुझे इस स्टार्टिंग करंट घटानी है तो मुझे इस स्टार्टिंग में क्या घटाना होगा? वोल्टेज। यही काम करता है कौन? स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डेल्टा स्टार्टर इस स्टार्टिंग में फुल वोल्टेज अप्लाई नहीं करता, इस स्टार्टिंग में ये वोल्टेज कम अप्लाई करता है। डन और नो डन? अच्छा, अब ये मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग में फुल वोल्टेज अप्लाई नहीं करता, कम करता है, और वोल्टेज कम करता है इसलिए करंट भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जी ये तो मजा ही हो गया कि करंट घटानी है तो वोल्टेज घटा दो। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी भी है। मुझे पता है इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्रोपोर्शनल क्या होता है? V²। अगर मैं स्टार्टिंग में वोल्टेज घटा दूंगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस स्टार डेल्टा स्टार्टर की सबसे बड़ी कमी है कि इस स्टार्टर के कारण जो हमें स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है वो लो मिलता है। अच्छा, अब ये स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग में जो वोल्टेज अप्लाई करता है वो वास्तव में नॉर्मल वोल्टेज का 1/√3 टाइम या 57.7% अप्लाई करता है। मोटर शुरू में करंट लेती है ज्यादा, और जब ज्यादा करंट वाइंडिंग में फिल होगी तो वाइंडिंग हो जाएगी डैमेज। मैं करंट को क्या करना चाहता हूं? कम। इसके लिए मैंने क्या लगाया है? स्टार्टर। स्टार्टर शुरू में क्या अप्लाई कर रहा है? वोल्टेज। लेकिन क्या कम कर रहा है? वोल्टेज कम अप्लाई कर रहा है, फुल वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहा। केवल कितना कर रहा है? 1/√3 टाइम या 57.7% वोल्टेज अप्लाई कर रहा है। ये कैसे? अभी हम आपको समझाते हैं। चलिए, तो हम आपको ये बता रहे थे कि मोटर, ठीक है, मोटर में स्टेटर में प्राइमरी वाइंडिंग। मैंने ये माना है कि प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में है, या मैंने माना है प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में। डन है। अब देखो, यहां लाइन टू लाइन वोल्टेज 1732 वोल्ट मैंने माना है, और यहां पर भी मैंने लाइन टू लाइन वोल्टेज 1732 वोल्ट माना है। डन है। अब यहां पर मेरा जो पर फेज वोल्टेज होगा ये वाला, आपको पता है स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 और फेज वोल्टेज होता है। तो जब इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फेज वोल्टेज कितना हो गया? 1000 वोल्ट। यानी कि यहां पर केवल 1000 वोल्ट ही अप्लाई होगा। डन और नो डन? जबकि डेल्टा में क्या है, यहां हमारा लाइन वोल्टेज 1732 है, लेकिन हमें पता है डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है, यानी कि 1732 वोल्ट। अब बात यह है, मैं ये बात जानता हूं कि अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट भी ज्यादा। अभी हमने देखा था कि अगर हम स्टार्टिंग में वोल्टेज अप्लाई ज्यादा करेंगे पर फेज, तो करंट भी पर फेज क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां वोल्टेज कम है तो करंट भी कम होगा, स्टार्टिंग करंट भी कम होगा। इसलिए हम स्टेटर की प्राइमरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग में किस में कनेक्ट करते हैं? स्टार में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब मेरा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो वास्तव में 1000 वोल्ट है। अब ये 1000 आया कैसे? जो हमारा 1732 वोल्टेज था उसका 1/√3। तो ये 1/√3 को जब हम सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 57.7%। तो मैं कहना ये चाहता हूं, स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारा जो फुल वोल्टेज है 1732, उसका केवल 57.7% ही इस स्टार्टिंग में अप्लाई किया जाता है। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर से स्टार्टिंग में फुल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता। कितना अप्लाई किया जाता है? 57.7%। मेरा फुल वोल्टेज तो 1732 है, लेकिन मैं अप्लाई कितना कर रहा हूं? 1000 वोल्टेज। डन और नो डन? और प्राइमरी वाइंडिंग स्टार्टिंग में किसमें होती है? स्टार में। अब आगे पहली बात तो यह है कि जब हम मोटर खरीदते हैं तब ये वाइंडिंग ना स्टार में होती है ना डेल्टा में होती है। ये जो मेरा स्टार्टर है ये क्या करता है? यही इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो स्टार्टर करता क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग को
इस स्टार्टिंग में स्टार में कनेक्ट करेगा। इसमें एक चेंज ओवर स्विच लगा रहता है, वो प्राइमरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग में इसमें कनेक्ट रहेगा स्टार में। और जब हमारी मोटर रेटेड स्पीड पकड़ लेती है या नॉर्मल स्पीड की 90% स्पीड हो जाती है, तो ये स्टार्टर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग को किसमें कनेक्ट कर देता है, डेल्टा में कनेक्ट कर देता है। डन है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग है, इस स्टार्टिंग में इसको स्टार में कनेक्ट करेगा कौन, में ना स्टार्टर। इसी वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करेगा कौन, स्टार्टर। ऐसा स्टार्टर में क्या होता है, चेंज ओवर स्विच होता है। इस स्टार्टिंग में कितना वोल्टेज अप्लाई किया, नॉर्मल का 57.7%। रनिंग कंडीशन में हम फुल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट कम, लेकिन समस्या किसकी है, टॉर्क की। टॉर्क भी घट जाता है। अब हम चलते हैं अगले पक्ष पर। चलिए, तो अब हमने लिखा है कि एक है स्टार्टिंग करंट, और इस स्टार्टिंग में तो हमारा जो रोटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो स्टार्टिंग करंट और शॉर्ट सर्किट करंट एक ही बात है, और ये दोनों बराबर होती है। लेकिन ये बात सही है डीओएल स्टार्टर के केस में, कि डीओएल स्टार्टर केस में स्टार्टिंग करंट और शॉर्ट सर्किट करंट बराबर होती है, और हमने डीओएल स्टार्टर वाले वीडियो से पहला जो वीडियो था उसमें बताया भी था। अब ये क्वेश्चन जेबी गुप्ता में भी है और ये कॉमन सेंस भी है। अगर हम 10% मतलब 10% अगर वोल्टेज को घटाएं तो 10% ही करंट घटती है। अगर 20% करंट को घटाएं तो 20% अगर वोल्टेज घटाएं तो 20% ही करंट घटती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमने स्टार्टिंग में वोल्टेज को 1/√3 किया है, तो हमारी जो करंट है ना, स्टार्टिंग करंट है, वो शॉर्ट सर्किट करंट की 1/√3 ही हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट है 1/√3 हो जाती है। बी केयरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमने पढ़ा था स्टार्टर के इंट्रो, अब पढ़ रहे हैं हम स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो जो स्टार्टर का जो पहला वाला वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क है इक्वल टू, ये कैसे आया था ये भी हमने आपको बताया था। ये था आपका स्टार्टिंग करंट अपॉन आपका क्या है, फुल लोड करंट, उसका स्क्वायर और फुल लोड स्लिप। ये फॉर्मूला कैसे आया था ये हमने आपको बताया था। अब देखो, स्टार्टिंग टॉर्क तो स्टार्टिंग टॉर्क है अपॉन फुल लोड टॉर्क उसके स्थान पर इक्वल टू, अब देखो स्क्वायर के स्थान पर स्क्वायर और फुल लोड स्लिप, और ये आपका IF के स्थान पर फुल लोड करंट ही है। अच्छा, स्टार्टिंग करंट है 1/√3 है, किसकी, शॉर्ट सर्किट की, तो मैंने इसे लिख दिया शॉर्ट सर्किट करंट और /√3। अब देखो, तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, आपको पता है √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/3, और शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन क्या है, फुल लोड करंट, इसका स्क्वायर और फुल लोड स्लिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार डेल्टा स्टार्टर आ जाए तो हमारे दिमाग में टॉर्क 1/3 ही आना चाहिए। अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर आ जाए तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि स्टार्टिंग टॉर्क 1/3 हो जाता है, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3। तो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क है उसका रेशियो 1/3 होता है। डन और नोट डन। अब हम आपको इस फॉर्मूले पर 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं। यस, चलिए, तो जेबी गुप्ता में क्वेश्चन ये दे रखा है कि मान लो 300 न्यूटन मीटर, ये 300 आपका न्यूटन मीटर है, ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो है डीओएल स्टार्टर में। तो कह रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है 1/3 कर देना है आपको, 1/3 इंटू 300, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 100 न्यूटन मीटर। अभी कुछ लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये है स्टार्टिंग टॉर्क और मान लो फुल लोड टॉर्क है, इसका रेशियो 300 न्यूटन मीटर है, किसमें, डीओएल स्टार्टर में। तो कहता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में बताइए। तो स्टार डेल्टा में क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि 1/3 जो नॉर्मल आपका टॉर्क है उसका 1/3 कर देंगे, यानी टॉर्क क्या हो गया 100 न्यूटन मीटर। अरे भाई, स्टार डेल्टा की यही तो कमी है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क है उसका रेशियो 1/3 क्या हो जाता है 3। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन ये है, कहता है कि 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है
जो शॉर्ट सर्किट करंट है, जो आपकी ये शॉर्ट सर्किट करंट है वो क्या है, 7 टाइम है। शॉर्ट सर्किट करंट है वो 7 टाइम है किसकी, फुल लोड करंट की, फुल लोड करंट की। उसके अलावा क्या कहता है, उसके अलावा कहता है कि फुल लोड जो स्लिप है वो आपकी क्या है, 5% है। ये कहता है फुल लोड स्लिप कितना है, 5%। तो कहता है स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो आप बताएं। तो देखो 1/3 के स्थान पर 1/3 इंटू, आपको पता है 7 है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, स्लिप कितनी है 5%, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 100। डन और नॉट डन। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 0.816 आएगा, आई थिंक एक 0.816 आएगा, सोल्व करके देख लें। अब देखो ये तो सवाल ही समझ नहीं आया। अरे भाई कहता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपको स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो बताना है। बहुत बढ़िया, 1/3 के स्थान पर 1/3 है। कहता है कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है ना वो 7 टाइम है, तो 7 का स्क्वायर 49, और कहता है फुल लोड जो स्लिप है वो 5% है, तो 5 बाई क्या हो गया 100। कोई मतलब नहीं है, मेरी दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क है उसका रेशियो 1 बाई क्या हो जाता है 3। डन और नो डन, यानी स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो 1 बाई क्या हो जाता है 3। अब हमें आपको एक करंट की पहेली बतानी है कि कैसे करंट 1/3 हो जाती है इस पॉइंट। चलिए तो अब हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लाइन करंट इन केस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर अपॉन लाइन करंट इन केस ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग, इन दोनों का रेशियो क्या है, तो आंसर 1/3 आएगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, लाइन करंट कब, जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं, अपॉन लाइन करंट जब हम डायरेक्ट स्विचिंग करते हैं, आंसर 1/3। अब हम कोशिश करेंगे कि आया कैसे। तो देखो मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज किया, तो इस स्टार्टिंग में मैं प्राइमरी वाइंडिंग को किसमें कनेक्ट करूंगा, स्टार में। तो मैं जानता हूं स्टार में लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है √3 और फेज वोल्टेज। तो मेरा जो फेज वोल्टेज है, अगर लाइन वोल्टेज 1732 है तो मेरा फेज वोल्टेज कितना आ गया 1000 वोल्ट। तो फेज करंट कितनी हो जाएगी, आपको पता है फेज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पर फेज ही होता है, तो ये आ गई 100 एम्पियर। अब हमें पता है स्टार कनेक्शन में फेज लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है, यानी कितना हो गई 100 एम्पियर। डन है। तो ये होगी लाइन करंट इन केस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, यानी कि यहां हमने क्या लिख दिया है 100 एम्पियर अपॉन, है ही नहीं स्टार डेल्टा स्टार्टर, और मैंने अपनी वाइंडिंग को डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट किया है और वाइंडिंग को भी डेल्टा में कनेक्ट किया है। तो मुझे पता है डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो बराबर होता है, यानी कि यहां पर हमने वोल्टेज कितना अप्लाई किया 1732 वोल्ट, ये अपनी मर्जी से मैंने माना है। लेकिन ये रेजिस्टेंस तो पर फेज ही है, तो देखो जो फेज का वोल्टेज अपॉन आपका रेजिस्टेंस, तो हमारी फेज करंट क्या हो गई 173.2 एम्पियर। लेकिन हमें चाहिए कौन सी करंट, लाइन करंट। तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट क्या होती है, फेज करंट का √3। तो फेज करंट कितनी है 173.2, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेगी तो कितना आ गया 300, अपॉन में क्या है 300, 00 से 00 कैंसिल 1/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 1/3। अगर एक्सप्लेनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो छोड़ दो, आप ध्यान रखें लाइन करंट इन केस ऑफ स्टार डेल्टा अपॉन लाइन करंट इन केस ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग, आंसर 1/3। अब हम इस स्टार डेल्टा का कंक्लूजन लिखते हैं। यस, चलिए तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंक्लूजन है। ये नट सेल में हम इसे कह सकते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए है। मोटर को डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करो तो स्टार्टिंग में जो मोटर करंट लेगी वो वेरी हाई होगी और वाइंडिंग क्या हो जाएगी डैमेज। और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दुनिया की कोई भी मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करो शुरू शुरू में करंट क्या लेगी वो ज्यादा। क्यों करंट ज्यादा लेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें मोटर में मैग्नेट बनाना होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना होता है। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं भाई स्टार्टिंग में करंट ज्यादा है तो वाइंडिंग डैमेज ना हो, तो इस स्टार्टिंग की करंट को क्या कर देना चाहिए कम। तो मोटर और सप्लाई की हमने यहां क्या लगा दिया स्टार्टर। हमें ये बात पता है कि करंट कम करनी है तो वोल्टेज कम कर दो, देसी कंसेप्ट है। कैसे जी, देखो जब यहां 200 वोल्टेज था तो यहां करंट 20 एम्पियर था, लेकिन जैसे ही वोल्टेज कम किया तो करंट भी क्या हो गई कम। और जेबी गुप्ता में लिखा हुआ है जितना परसेंटेज हम वोल्टेज को कम करते हैं उतनी परसेंटेज करंट कम होती है। तो ये स्टार्टर करता क्या है, मोटर को स्टार्टिंग में वोल्टेज कम प्रोवाइड करता है।
स्टार्टिंग में रिड्यूस वोल्टेज हम इस पे अप्लाई करते हैं। मतलब सीधी सीधी बात यह है, स्टार डेल्टा स्टार्टर इस मोटर को शुरुआत में फुल वोल्टेज नहीं देता। कितना देता है? तो नॉर्मल वोल्टेज का 1/√3। 1/√3 का मतलब 57.7%। अब देखो हमारी जो स्टार्टिंग करंट है वो 1/√3 टाइम हो जाएगी शॉर्ट सर्किट करंट की, क्योंकि हमारा वोल्टेज भी तो 1/√3 टाइम घटा है। तो हमारी स्टार्टिंग करंट 1 क्या हो गई? √3 शॉर्ट सर्किट करंट की। अब देखो स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क, अब हम जैसे यहाँ स्टार्टिंग करंट रखेंगे 1/√3 तो 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में टॉर्क 1/3 हो जाता है और स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर की सबसे बड़ी कमी यही है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? लो होता है। अब देखो डीओएल स्टार्टर में जो टॉर्क होता है उसका 1/3। डीओएल की कमी क्या है? ये करंट को कम नहीं करता, लेकिन डीओएल में भी जो टॉर्क मिलता है उससे 1/3 मिलता है। किसमें? आपका स्टार मतलब जो आपका स्टार डेल्टा है उसमें। डन और नो डन? और ये क्वेश्चन जेबी गुप्ता में दे रखा है कि डीओएल में अगर टॉर्क 300 है तो यहां हम 300 रख देंगे 1/3, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन मीटर। किसमें? स्टार डेल्टा। डन है। रनिंग कंडीशन में हमारी मोटर को किसमें कनेक्ट करते हैं? डेल्टा में। ये मैं नहीं करता मोटर को स्टार्टिंग में स्टार में और रनिंग में डेल्टा में। ये काम ही कौन करता है? स्टार्टर। स्टार्टर ही वाइंडिंग को स्टार्टिंग में स्टार में कनेक्ट करेगा और रनिंग में डेल्टा में। डेल्टा में हम फुल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये जो हमारा सप्लाई है और मोटर है, ये जो हमारा स्टार्टर है इसमें होता है चेंज ओवर स्विच। ये मतलब स्टार्टर है, स्टार्टर में चेंज ओवर स्विच है, और ये चेंज ओवर स्विच का काम क्या है? इस वाइंडिंग को स्टार में और रनिंग में डेल्टा में कनेक्ट करना। अच्छा, हमने इस बात पर ज्यादा फोकस नहीं किया। अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन भी इसमें होता है और ओवरलोड का प्रोटेक्शन भी इसमें होता है। ये हम पिछले वीडियो में बात कर ली, इसलिए हमने नहीं की। अब देखो इस स्टार्टर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। जैसे हमारा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है तो हम उसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसमें पावर लॉस होता है। इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए कोई पावर का लॉस नहीं होता। पावर का लॉस नहीं है तो इस स्टार्टर की इफिशियंसी क्या है? ज्यादा। अब देखो आज तक ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आया, यही क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर 1/√3 कराए तो एक क्वेश्चन डूब गया। लाइन करंट स्टार डेल्टा स्टार्टर में अपॉन लाइन करंट डायरेक्ट स्विचिंग में, और जब स्टेटर की वाइंडिंग किसमें हो? डेल्टा में। तो ये कभी भी लिखा नहीं आएगा डेल्टा, बस इतना लिखाएगा लाइन करंट इन डायरेक्ट स्विचिंग। तो ध्यान रखना 1/3, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन है जेबी गुप्ता में कि भाई डीओएल में 300 है, स्टार डेल्टा में आपका 100 हो गया। डीओएल में करंट 30 है तो इसमें 1/3 यानी लाइन करंट आपकी कितनी होगी? 10 एम्पियर। डन है। ये हमने आपको बताया था शॉर्ट सर्किट करंट 7 टाइम है और आपकी फुल लोड स्लिप 5% है। स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशो 0.816 सोल्व करवाया था हमने आपको। सप्लाई और मोटर क्या लगा हुआ है? स्टार्टर। जी क्या है स्टार्टर में? चेंज ओवर स्विच, थर्मल रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर और आपके स्टार्ट और स्टॉप बटन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज रात को 10:30 से 12 बजे तक इसका ऑडियो टेस्ट है, कंप्लीट देखकर रिप्लाई करना। और कहते हैं ना आपका यूं सजना संवरना बिन साजन के बेकार है। सही कर लें इस लाइन को, आपका यूं सजना संवरना बिन गवर्नमेंट जॉब के बेकार है। तो इसलिए कंप्लीट पढ़कर रिप्लाई करें। 10:30 से और 12 बजे तक इसका क्या है? ऑडियो टेस्ट। डन और नो डन? चलिए, थैंक यू।